चलो भाइयों, तो हमारा एग्जांपल है 11.5। देखो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी वायर की लेंथ कितनी दे दी 1 मीटर। तो सबसे पहले मुझे एक चीज पता चल गई कि भाई लेंथ जो है वो 1 मीटर है। आगे चलो, इज 26 ओम रेजिस्टेंस भी पता चल गया। रेजिस्टेंस कितना बता दिया, 26 ओम रेजिस्टेंस है। आगे देखो, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वो ठीक है टेम्परेचर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। अब देखो, डायमीटर जो है वो मुझे बता दिया 0.3 mm। आगे चलो, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। हमको बताना है रेजिस्टिविटी। तो देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला पढ़ा भाई? हमने फॉर्मूला पढ़ा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? रेजिस्टिविटी ये रही रो, ये हमको बताना है। तो हम क्या निकालेंगे, रो बराबर निकल के आएगा आर इंटू ए बाई एल। आएगा कि नहीं आएगा? चलो, रेजिस्टेंस मेरे पास है, लेंथ मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालूं वायर का? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मैं निकाल रहा हूं एरिया, ये रहता है पाई आर स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? देखो तो जरा, पाई रेडियस क्या होती है, डायमीटर डिवाइड बाई 2। डायमीटर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रेडियस आएगा। तो डायामीटर बाई 2 का स्क्वायर करूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, बता दो। बिल्कुल चलेगा भाई, ठीक है। अच्छा चलो, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। बता दो कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो एरिया निकल के आया फाइनली पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब डी की वैल्यू तो हम यहां से रख देंगे, हमारे पास है। लेकिन रुको, एक चीज और, ये मीटर में है और ये किस में है, एमएम में है। तो पहले तो एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो करो भाई कन्वर्ट, डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट। देखो, डायमीटर है 0.3 mm। अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, है ना। तो डायमीटर क्या बनेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 0.3 डिवाइड बाई 1000 मीटर। और क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो भाई, यहां 3 है ना, इन 3 जीरो को ऊपर लेके जाओ और यहां से पॉइंट हटा दो। जब ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और आ जाएगी यहाँ पे, यानी ये बनेगा 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां एक जीरो और आएगी, यानी 3 डिवाइड बाई 10,000 बनेगा। अब मेरे पास सारी वैल्यू है तो उठा के रख देते हैं। रख दो। रेजिस्टेंस की जगह पे क्या रखेंगे, 26 ओम इंटू एरिया। एरिया क्या है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। रखो भाई पाई, तो 22/7 इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है हमारा, ये रहा 3 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर बाई 4। तो ये लो बाई 4 एंड डिवाइड बाई क्या चल रहा है, एल, और लेंथ क्या है 1 मीटर। तो उस 1 मीटर से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 26 इंटू 22, 26 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 और 4 28 आएगा। इंटू 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 बनेगा। इंटू 10 की पावर, देखो 4 है, -4 है, -4 की पावर 2, तो क्या बनेगा, -8 बनेगा। करेक्ट है? अब इसे सॉल्व कर डालते हैं हम जल्दी से। मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं कैलकुलेटर पे। 26 इंटू 22 इंटू 9 डिवाइड बाई 28। सो गाइज इट विल बिकम, ये आएगा 183। कितना आएगा, 183.85 और इंटू चल रहा है 10⁻⁻8। ठीक है। अब मैं एक काम करूं, इस पॉइंट को यहां से हटा के यहां ले आऊं, इस पॉइंट को यहां से 2 डिजिट इधर ला रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट में लेके जा रहा हूं 2 डिजिट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे लिखूंगा मैं 1.8385 इंटू 10⁻⁻8 तो पहले से है, और इंटू 10⁻2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को 2 डिजिट में इधर लेके आ रहा हूं। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, 10⁻6 बनेगा। क्या बनेगा, रजिस्टिविटी रो बराबर ये बनेगा 1.8। ये 3 को हटा के 4 कर दूं तो 1.84 इंटू, और यहाँ 10⁻⁻8 है और यहाँ 10⁻2 है, तो क्या बनेगा, 10⁻6 बनेगा। क्लियर?
इसकी यूनिट जो है रजिस्टिविटी है, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, ओम इंटू मीटर रहेगी। अब हमको चेक करना है यूजिंग टेबल 11.2 प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, यानी टेबल 11.2 को देख के बता सकते हैं हम कि कौन सा मटेरियल का वायर है वो, इतनी रजिस्टिविटी किस मटेरियल की है, किस मेटल की है। तो यस भाई, इतनी रजिस्टिविटी मैग्नीज की है। किसकी है, मैग्नीज की। ठीक है, तो इसका मतलब वायर किसका है, मैग्नीज का वायर है। ओके गाइस, थैंक यू।